वेलकम बैक। नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको व्याकरण शास्त्र में अलंकार, विशेषकर सिमिली और मेटाफर अर्थात उपमा और रूपक अलंकारों के बारे में कुछ गूढ़ तत्व और विशेष जानकारियां देने का प्रयास करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव read figures of speech from our junior classes, and the word alankar in Hindi or Sanskrit is well known to us. प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग जूनियर कक्षाओं से ही अलंकार शब्द को, इसकी परिभाषा को और इसके विभिन्न प्रकारों को पढ़ते आए। कदाचित ईच एंड एवरी लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। कदाचित विश्व की सभी साहित्यों में संस्कृत और हिंदी भाषा की तरह अलंकार अन्य नामों से भाषा की रोचकता के निमित्त प्रयोग में लाया जाता है। अलंकार इज नोन एज फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लिटरेचर। अलंकार को अंग्रेजी भाषा में साहित्य में फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्या आप अलंकार की परिभाषा जानते हैं? हाउ वी कैन डिफाइन अलंकार मीन्स फिगर्स ऑफ स्पीच। इसकी डिफिनीशन क्या है? किसी भी चीज को जानने से पहले उसकी डिफिनेशन और उसके रहस्यों को जानना बहुत जरूरी होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। इसलिए अलंकार का अध्ययन करने से पूर्व हमें अलंकार की परिभाषा की जानकारी होना आवश्यक है। विश्व के सभी साहित्यों में सबसे प्राचीन संस्कृत साहित्य के महान ग्रंथकार और काव्य प्रकाश के प्रणेता आचार्य मम्मट ने अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले गुणों को, गुण मीन्स चाहे गुण अर्थ से संबंधित हो चाहे शब्द से, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। धर्म अर्थात गुण, विशेषता। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार अलंकरोत इति अलंकारः, जिससे किसी का भी अलंकरण हो जाए, शोभा बढ़ जाए, वह अलंकार है। जैसे किसी आभूषण को, गहने को पहनने से पहनने वाले की शोभा बढ़ जाती है। अंगूठी को हाथ में पहनने से हाथ की शोभा बढ़ जाती है। मणि को अंगूठी के छल्ले में डालने से मणि की शोभा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मणि और अंगूठी अलंकार हैं जिससे हाथ की शोभा बढ़ती है। उसी प्रकार काव्य साहित्य में भी कुछ शब्दों के प्रयोग से या कुछ जगह अर्थों के विशेष प्रस्फुटन से रोचकता उत्पन्न होती है, जिससे पाठक, श्रोता उसमें रम जाता है, उसको ब्रह्मानंद सहोदर की प्राप्ति होती है। तो काव्य साहित्य में जहाँ कहीं भी
अर्थ या शब्द के माध्यम से रोचकता उत्पन्न होती है तो इस रोचकता को उत्पन्न करने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। अंग्रेजी साहित्य में फिशरेन साहब के अनुसार ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर इफेक्ट। अपने व्याख्यान को, अपनी व्याख्या को बहुत ही ओजपूर्ण, प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हम जिन शब्दों या जिन अर्थों के माध्यम से ऐसा करते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। व्याकरण शास्त्र के अनुसार, संस्कृत व्याकरण शास्त्र के अनुसार विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार आचार्य मम्मट के अनुसार 6 प्रकार के शब्द अलंकार होते हैं और 61 प्रकार के 61 टाइप्स अर्थालंकार होते हैं। इस प्रकार आचार्य मम्मट के अनुसार देयर आर 67 फिगर्स ऑफ स्पीच इन संस्कृत लिटरेचर। लेकिन आचार्य वामन, दंडी, भरतमुनि इत्यादि विद्वानों ने अपने मतानुसार अलग अलग अलंकारों की संख्या निर्धारित की, किंतु आचार्य मम्मट का मत अधिग्राह्य है। हिंदी साहित्य में भी संस्कृत साहित्य के समान ही अलंकारों की व्यवस्था है, किंतु अंग्रेजी साहित्य में, विशेषकर आपके पाठ्यक्रम पर, माध्यमिक स्तर तक आपके पाठ्यक्रम में देयर आर 7 or 6 figures of speech in your course. Mostly there are 6 figures of speech in your course. आपके पाठ्यक्रम में 6 प्रकार के अलंकार रखे गए, in which simile and metaphor are also used in Sanskrit और हिंदी लिटरेचर्स, जिनमें कि उपमा और रूपक अलंकार तो संस्कृत और हिंदी भाषाओं में भी प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार सिमिली, उपमा और मेटाफर रूपक अलंकार ऐसे अलंकार हैं जिनका अध्ययन करने के साथ साथ आपको संस्कृत में भी इसका प्रयोग होता मिल जाता है और हिंदी में भी इसके प्रयोग करने की विधि आपको मालूम हो जाती है। इस प्रकार आम के आम गुठलियों के दाम, बल्कि यहाँ तिगुना लाभ। मैं भी प्रिय विद्यार्थियों प्रयास करूँगा कि तीनों भाषाओं में इन दोनों अलंकारों को आज आप लोगों के समक्ष विवेचन सहित प्रस्तुत करूं। लेट अस कम एंड सिमिली। सर्वप्रथम सिमिली अलंकार को वी कॉल्ड सिमिली उपमा इन हिंदी। हम सिमिली को हिंदी भाषा में उपमा अलंकार कहते हैं, सेम इन संस्कृत और संस्कृत में भी इसको उपमा ही कहते हैं। यह संस्कृत साहित्य में अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाला सबसे प्रमुख अलंकारों में से एक अलंकार है। इस प्रकार जिसे हम संस्कृत या हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं, उसे हम अंग्रेजी लिटरेचर में, लैंग्वेज में सिमिली कहते हैं। कदाचित इनकी परिभाषाएं एक सी ही हैं, समझने में थोड़ी सी अगर मन, मस्तिष्क और आत्मा को केंद्रित किया जाए तो सारे विभेद और भेद स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे संस्कृत भाषा में आचार्य मम्मट के अनुसार, जिसे कि आप विभिन्न ग्रंथों में पढ़ते हैं, तमाम विद्वान शिक्षकगण आपको पढ़ाते हैं, परिभाषा लिखाई जाती है साधर्म उपमा भेदे, साधर्म उपमा भेदे, साधर्म्यम उपमा भेदे।
यानी भेदानुसार प्रश्न उठता है कि भेद किसका? तो उपमेय और उपमान, दो वस्तुएं होती हैं। जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है और जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है। उपमा अलंकार में दो वस्तुओं के बीच में तुलना स्थापित की जाती है। तो भेदे, भेदे अर्थात उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान में भेद होने पर साधर्म्यम, साधर्म्यम, साधर्म्यम का मतलब होता है समान धर्मत्वम, समान धर्मत्वम अर्थात समान धर्म भाव, जिसे हम कह सकते हैं कि दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में कोई एक समान धर्म का होना, किसी एक विशेष लक्षण का दोनों में उपस्थित होना। यानी वस्तुएं दो हैं, भिन्न भिन्न हैं, लेकिन किसी एक गुण को लेकर दोनों में समान धर्म है। तो साधर्मम उपमा भेदे, यानी उपमेय और उपमान में भेद होने की स्थिति में जहाँ दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में किसी एक गुण को लेकर के समानता हो, समान धर्म का भाव हो, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और संस्कृत में उपमा अलंकार के लिए इव, जैसे हिंदी में जैसे, संस्कृत में इव शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे रघुवंश महाकाव्यम में महाराजा दिलीप जब ऋषि की गाय की सेवा का व्रत लेते हैं तो आगे आगे नंदिनी गाय चलती है। उसकी खुर रखने से उत्पन्न जो धूल है, उस धूल में उस मार्ग का और नंदिनी गाय का अनुसरण महारानी सुदक्षिणा करती हैं। महाकवि कालिदास कहते हैं कि जैसे वेदों का अनुगमन स्मृतियाँ करती हैं, उसी प्रकार नंदिनी के खुर से उत्पन्न पवित्र धूल का अनुगमन पवित्रताओं में सर्वश्रेष्ठ महारानी ने किया, सुदक्षिणा ने किया। यहाँ पर नंदिनी और वेद, वेद महान ग्रंथ है, नंदिनी एक गाय है। उसी प्रकार स्मृतियाँ महान ग्रंथ हैं, महारानी सुदक्षिणा एक नर्तनधारी महिला महारानी। दो वस्तुएं हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन दोनों में समता तुलना की गई है और इव शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे महाकवि कालिदास लिखते हैं कि तस्याखुरन्यास पवित्र पांशुम अपांशुलानां धुरि कीर्तनीया मार्ग मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थे स्मृतिम अनुमगच्छत। श्रुति इव अर्थ इव आया, श्रुतेरिवार्थ स्मृतिम अनुमगच्छत। इस प्रकार इव शब्द का प्रयोग जहाँ जहाँ संस्कृत साहित्य के श्लोकों में हो जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब हम हिंदी साहित्य पे आते हैं। विद्वानों के अनुसार हिंदी साहित्य में उपमा अलंकार की सबसे सहज परिभाषा जो मैंने परिभाषित करने का प्रयास किया है, उसके अनुसार उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में जहाँ भिन्नता भेद, उपमेय और उपमान में जहाँ भिन्नता भेद, धर्म कोई जहाँ एक हो उपमा कहते वेद, धर्म जहाँ कोई एक हो उपमा कहते वेद।
उपमेय और उपमान में, यानी जहाँ दो वस्तुएं होती हैं जिसकी तुलना की जाती है उपमेय, जिससे तुलना की जाती है उपमान, जहाँ दोनों वस्तुएं हों और क्या हो, भिन्नता भेद हो, दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न भी हो, एक समान नहीं हो, समान ऑब्जेक्ट ना हो, भिन्न भिन्न हो। लेकिन धर्म कोई जब एक हो, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं में भी कोई एक गुण ऐसा हो जो दोनों में उपस्थित हो, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है और गुण जो है वो सुंदरता है। तो मुख और चंद्रमा, मुख मनुष्य का मुख है, धरातल पर रहता है, चंद्रमा एक उपग्रह है, आकाश मंडल में है, एक उपग्रह है और एक मनुष्य है, दोनों भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट हो गए, उपमेय और उपमान अलग अलग हो गए, लेकिन दोनों में एक गुण समान है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। द माउथ इज एज ब्यूटीफुल एज मून। यहाँ पर सुंदर शब्द जो है, सुंदर जो गुण है, धर्म जो है, वो दोनों में उपस्थित है। इसलिए भिन्न भिन्न वस्तु होने के बाद भी एक गुण के समान होने के नाते जो तुलना की गई है, तो उपमा अलंकार यहाँ पर है। अब हम अंग्रेजी साहित्य पर आते हैं। When a comparison is made between two objects of different kinds, विद्वानों के अनुसार सिमिली में when a comparison is made, जब एक तुलना की जाती है between two objects, दो वस्तुओं में, वस्तुएं कैसी हों, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार की हों, हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिनमें कम से कम एक बिंदु, एक गुण दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन, एंड वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर यूज्ड, और तुलना के शब्द जिसमें प्रयोग किए गए हों, इज कॉल्ड सिमिली, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। यानी जहाँ दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में, जिनमें कि एक गुण दोनों में उभयनिष्ठ हो, तुलना के शब्दों द्वारा तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। When a comparison is made between two objects of different kinds having at least one point in common, and words of comparison as, like, or so are used, then this type of figures of speech is called simile. There are three main points in simile. सिमिली में तीन मुख्य बिंदु हैं। पहला, देयर मस्ट बी टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स दो होने चाहिए। तुलना करने के लिए वी नीड एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय, जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। पहले वाले को उपमेय कहते हैं, दूसरे वाले को उपमान कहते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी डिफरेंट टाइप्स, दोनों ऑब्जेक्ट भिन्न भिन्न होने चाहिए। जैसे राम और श्याम कर दें, सीता और गीता कर दें, तो यहाँ पर सारे प्रयोग करने के बाद भी सिमिली नहीं होगा, क्योंकि राम और श्याम दोनों मनुष्य हैं, बालक हैं। सीता और गीता दोनों स्त्रीलिंग में हैं, नर रूप में हैं, मनुष्य तनधारी हैं। इसलिए ध्यान रखें, सिमिली तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट्स भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, एक ही योनि, एक ही जाति के नहीं होने चाहिए। दूसरा, तुलना के शब्द, वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, एज, लाइक, सो इत्यादि का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। जैसे शी इज लवली लाइक ए रोज, वह गुलाब जैसी खूबसूरत है। यहाँ उसकी तुलना गुलाब से की गई है, तो वह शी उपमेय है, गुलाब उपमान है। शी मनुष्य है, गुलाब एक वनस्पति है, लेकिन दोनों में एक गुण कॉमन है, लवली, सुंदर है, प्यारी है। दोनों भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट हैं। अगर आप कह देते कि सीता इज ब्यूटीफुल एज गीता,
सीता गीता जैसी खूबसूरत है, नो सिमिली। यहाँ कोई सिमिली नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि गीता और सीता बोथ आर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, नॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स, भिन्न भिन्न प्रकार के नहीं हैं। इसलिए सिमिली में ऑब्जेक्ट भिन्न प्रकार के होने ही चाहिए। माई लव इज लाइक रेड रेड रोज, सिमिली है, लाइक लग गया। यह है लाइक लग गया, जहाँ लाइक लग गया, एज लग गया, सो लग गया। कैमल इज लाइक ए शिप ऑफ डिजर्ट, कैमल इज लाइक ए शिप ऑफ डिजर्ट, कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डिजर्ट। अब कैमल जहाज है, तो जहाज और कैमल यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं। जहाज समुद्र में जैसे तेज चलता है, कैमल उसी प्रकार रेगिस्तान में तेज चलता है। पानी में कोई साइकिल नहीं चला सकता, लेकिन नाव तेज चलेगी। और रेगिस्तान में नाव नहीं चल सकती, लेकिन ऊंट चल सकता है। तो नाव में और ऊंट में एक समानता है कि वो पानी में और वह रेगिस्तान में तेज चलते हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। मुझे विश्वास है आप लोग हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में उपमा अलंकार का यह वर्णन अवश्य समझ गए होंगे। और जहाँ इसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं वहाँ एज, लाइक या सो का प्रयोग अवश्य होता है। ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आप इसका विभेदन कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम रूपक अलंकार, जिसे कि अंग्रेजी में मेटाफर के नाम से जाना जाता है, इसके वर्णन पर आते हैं। कहा जाता है कि मेटाफर भी उपमा का ही एक रूप है। कदाचित यह बात सत्य भी है, किंतु दोनों में अंतर भी है। यानी हैविंग सिमिलरिटीज, मेटाफर इज डिसिमिलर। समानताएं होने के बाद भी रूपक असमान है। समानताएं क्या है? सिमिली में है कि व्हेन ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट काइंड्स। मेटाफर में भी है कि व्हेन ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। सिमिली में है हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। मेटाफर में भी है हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन सिमिली में है कि वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर यूज्ड। तुलना के शब्द एज, लाइक, सो का प्रयोग किया जाता है, बट हियर वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। यहाँ तुलना के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। मेटाफर उपमा का ही एक रूप है, जहाँ पर दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच, जिनमें कम से कम एक गुण जरूर समान के रूप से उपस्थित हो, तुलना स्थापित की जाती है, किंतु तुलना के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कैमल इज शिप ऑफ द डिजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, और कैमल इज लाइक शिप ऑफ द डिजर्ट। यहाँ लाइक लगा दिया। लाइक लगा देने से ये सिमिली हो जाता है, और लाइक हटा देने से मेटाफर हो जाता है। उसी प्रकार आप कह सकते हैं लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक ख्वाब जैसा है, और लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक ख्वाब है। तो लाइक के प्रयोग कर देने से यह सिमिली हो गया, और लाइक हटा देने से रूपक हो गया। इस प्रकार सिमिली और रूपक में समानताओं के होने के साथ साथ यही असमानता है कि सिमिली में वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन प्रयोग किए जाते हैं, रूपक में वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस तरह तमाम आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अब हम आते हैं संस्कृत साहित्य के अनुसार रूपक की विद्वानों ने क्या परिभाषा दी। संस्कृत साहित्य में
तद्रूपकम अभेदो यह उपमानो उपमेयो कहकर परिभाषित किया गया। तद्रूपकम अभेदो यह उपमानो उपमेयो। तद्रूपकम अभेदो, भेद न हो किसमें? उपमानो उपमेयो। जहाँ उपमान और उपमेय में अभेदो, भेद न हो। भेद तो है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, दोनों जो वस्तुएं हैं या ऑब्जेक्ट हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, भेद तो है। लेकिन हम इस भेद को इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि अभेद हो, यानी काल्पनिक रूप से वो एक दूसरे में मिल गए हो, मानी हैविंग डिफरेंस दे लुक लाइक सिमिलर। अंतर होने के बावजूद भी अंतर प्रकट नहीं होता है, अर्थात कल्पित भेद होता है, कल्पित भेद होता है। तो कह रहे हैं कि जहां उपमेय और उपमान का अभेदाभेद अर्थात कल्पित है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान का अभेदाभेद, अभेदाभेद, अभेद भेद, यानी जहाँ का डिफरेंस जो है नॉन डिफरेंस जैसा है, जहाँ डिसिमिलरिटीज भी सिमिलरिटीज जैसी है। लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक सपने जैसा, जीवन एक सपना है। यहाँ पर जीवन और सपना दोनों दो ऑब्जेक्ट हैं, डिसिमिलर हैं, लेकिन इस तरह का कल्पना की जा रही है कि भेद में भी अभेदाभेद, अभेद है। ऐसी कल्पना कर ली जा रही है कि दोनों भिन्न भिन्न होने के बाद भी एक जैसे हैं, लेकिन हैं अलग अलग। वह रूपक अलंकार होता है। जैसे माया दीपक नर प्रतंग भ्रम भ्रम ही हुए परंत, बहुत बार आपने इसको पढ़ा होगा। चरण कमल बंदो हरि राय। अब हम हिंदी में आते हैं। हिंदी भाषा में भी कदाचित जो संस्कृत और अंग्रेजी में परिभाषित किया गया है, उसी तरह रूपक अलंकार को परिभाषित करने का प्रयास विद्वानों ने किया है। जैसे उपमेय में उपमान हो, कल्पित भली प्रकार, कल्पना हो, इमेजिनरी हो, परमानेंसी नहीं है, अस्थायित्व तो नहीं है। यानी उपमेय में उपमान, दो ऑब्जेक्ट जो है, पहला उपमेय होता है, दूसरा उपमान होता है, जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए, उपमेय और उपमान। तो उपमेय में उपमान हो कल्पित भली प्रकार, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, दोनों हाथ अलग अलग हैं, लेकिन इस तरह से हो गए कि बाहर से देखने वाला नहीं जान पा रहा है कि ऊपर कौन है, नीचे कौन है, दायां है कि बायां है। उपमेय में उपमान हो कल्पित भली प्रकार, अलग अलग होने के बाद भी एक में ही कल्पना कर ली जा रही है, भेद में अभेद हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुलना के शब्द यहां पर हैं नहीं। तो उपमेय में उपमान हो कल्पित भली प्रकार, विज्ञ वृंदतः जानिए हो रूपक अलंकार। विज्ञ वृंद जानिए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम युवा परंत, यहाँ माया और दीपक, नर और पतंग में इस प्रकार की अभेदाभेद की कल्पना की गई है कि आप गौर नहीं करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, आपको रहस्य नहीं मालूम होंगे तो आप विभेद नहीं कर सकते। इस प्रकार मुझे विश्वास है कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको शिमली और मेटाफर, उपमा और रूपक अलंकार की यह व्याख्या अवश्य ही रुचिकर ज्ञानवर्धक लगी होगी। फिर भी यदि आपको कोई शंका है
If you have any doubt in your mind, it is my polite and humble request to you all to ask your questions freely without any hesitation, and kindly write your comments in comment box. आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ आज रूपक और उपमा की व्याख्या के साथ फिर मैं आगे क्रमशः अलंकार की व्याख्या करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।